शाज़िया समझ रही है कि वो ये सब कुछ करके अपनी अना की खातिर सब कुछ कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ अब उनके उल्ट ही होने वाला है, क्योंकि स्वीटी भी अब हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुकी है। क्योंकि वो देख रही है कि गुड्डी के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है, जिस पर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और आप देखेंगे कि क्या क्या उनका हश्र होने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनी काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी भांजी को आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, देख लीजिए वो आपके साथ फिर नहीं आई। जिस पर इशरत कहती है कि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। बात तो ये तय है कि सारा कुछ शाजिया का किरा दौरा है, यानी जो औरत हमें इस तरीके से डरा धमका सकती है तो उस बेचारी का क्या हाल करती होगी। लेकिन आप देखेंगे कि इशरत को पता चल जाता है कि हमजा वहाँ पे गया था। वो काफ़ी सुन के हैरान होती है और उसको डांट डपट करती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हम जानते हैं कि वो बहुत मुश्किल में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब उसकी तरफ ऐसे जाएं कि यानी कि सारा सिस्टम जो है वो ख़राब कर दे। तुम्हें थोड़ा सब्र तो हमल करना होगा। वैसे भी जागीर ने काफ़ी तसल्ली दिलवाई और कहा है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ वो ठीक कर देंगे। लेकिन गुड्डी खुद हैरान है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हो रहा है और इसकी चच्ची किस कदर फरेबी है। और बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका है इस बात का, क्योंकि हमजा ने उसको एहसास दिलाया है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग में इस तरह की बातें मत लाओ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे की खातिर इन उन लोगों ने तुम्हें इधर रखा हुआ है। इसके अलावा इन लोगों का कोई भी मकसद बाकी नहीं है। शाज़िया कहती है कि पता नहीं क्या क्या बातें करके ये लोग तुम्हें डरा धमका देते हैं और क्या क्या कर देते हैं, तो ये लड़की हमारे खिलाफ हो जाती है। यानी कि बात आ जाती है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल यही सेम सिचुएशन इसके साथ हो रही है। सब कुछ किया धरा इस शाज़िया का होता है, लेकिन ये बड़ी आसानी और खूबसूरती के साथ अंदर से निकल जाती है और सारी बात गुड्डी पर डाल देती है। औरंगजेब की भी चालाकी देखिए कि किस कदर चालाक आदमी है, कैसे इसने अपनी ही भतीजी को पागल बना के रखा हुआ है और वो समझ रही है कि उसका बच्चा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर ये सारा मामला तय किया जा रहा है। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो